सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जजिस के माबैन तकसीम खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। जजिस की जानिब से इल्जाम तराशियों पर मबनी खतूत लिखे जाने के बाद आज़ाद अदलिया की अलामत करार पाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस एजाजुल अहसन को जवाबी खत लिखकर मुंह तोड़ जवाब देते हुए खरी खरी सुना दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल अहसन को 18 नवंबर को लिखा गया खत सामने आ गया। चीफ जस्टिस ने खत में लिखा कि मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। मैं इंटरकॉम और फोन पर भी हमेशा दस्तयाब हूँ। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना तो मुझसे इंटरकॉम के जरिए बात की, ना मुझसे राब्ता किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने जस्टिस एजाजुल अहसन के खत का जवाब देते हुए कहा कि मुझे जस्टिस एजाजुल अहसन के खत पर मायूसी हुई। इन्होंने जस्टिस एजाजुल अहसन को मुखातिब करते हुए लिखा है कि आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। आपका खत मिलने पर फौरी आपके इंटरकॉम पर राब्ते की कोशिश की, लेकिन जवाब न मिला। चीफ जस्टिस ने लिखा कि मैंने अपने स्टाफ को आपके साथ राब्ते का कहा तो बताया गया कि आप जुमा दोपहर को लाहौर चले गए हैं। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। आपके एतराज़ात हक़ाइक़ और रिकॉर्ड के बरखिलाफ़ हैं। बेंचेस की तश्कील के हवाले से कोई तजवीज़ है तो बताइए। इस हवाले से इजलास का इनेकाद किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फ़राइज़ की अंजामदही है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि मशवरा करने में दिलचस्पी ना होती तो जिस एक्ट को आपने मुअत्तल किया था उस पर अमल क्यों करता? अगर मुझे जजिस कमेटी के फैसलों पर अमल ना करना होता तो इस कार्रवाई को पब्लिक क्यों करता? इन्होंने मजीद लिखा कि अगर मुशावरत के अमल को अंजाम ना देना होता तो क्या हुक्म इम्तनाई के बावजूद आप और जस्टिस सरदार तारिक से मुशावरत अपने ऊपर लाजिम करता? मुशावरत के हवाले से मैं आपको अपना बतौर चीफ जस्टिस सबसे पहला दस्तखत करने वाला ऑर्डर याद दिलाता हूँ। खत में लिखा गया है कि बेंचेस की तश्कील जाहिर करती है कि हर जज को एक जैसा एहतराम दिया जाता है। खुसूसी बेंचेस किसी जजिस को निकालने या डालने के लिए तश्कील नहीं दिए जा रहे। आपके एतराज़ात हक़ाइक़ और रिकॉर्ड के बरखिलाफ़ हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खत में मजीद लिखा कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से कोई तजवीज़ है तो बताइए। इस हवाले से इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस एजाजुल अहसन के 17 नवंबर के खत का जवाब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी भी किया है। वाज़ेह रहे कि पीर को जस्टिस एजाजुल अहसन ने एक खत में सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठाते हुए कहा था कि 2 स्पेशल बेंचेस की तश्कील के लिए कमेटी से इजाजत नहीं ली गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत में जस्टिस एजाजुल अहसन ने लिखा था कि 7 दिसंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुआ, जहां मैंने बतौर मेंबर कमेटी इजलास में शिरकत की। मुतादिद फ़ोन कॉल्स के बाद मुझे कमेटी का एजेंडा 2:30 बजे फराहम किया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस की समाअत के लिए तश्कील बेंचेस पर एतराज़ आयद किया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि बेंचों की तश्कील तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं की गई, जबकि मीटिंग के मिनट्स भी गलत जारी किए गए हैं। खत के मतन में मजीद कहा गया कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए। खत में जस्टिस एजाजुल अहसन ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजिस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया। इसी असूल पर जल्द समाअत की दरख्वास्तों पर भी इत्तेफाक किया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।